This story is about the Vikram and Betal. The title is The Story of Four Brahmin Brothers. ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है चार ब्राह्मण भाइयों की कहानी। पिछली कहानी में हमने सुना कि किस तरह राजा विक्रमादित्य के जवाब देते ही बेताल उनकी पीठ पर से उड़कर घने जंगल में जाके किसी पेड़ पर उल्टा लटक गया और बेताल को योगी के पास ले जाने के लिए राजा विक्रमादित्य बेताल के पीछे उसको दोबारा पकड़ने के लिए भागे। बेताल को फिर एक बार ढूंढकर और पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर राजा विक्रमादित्य योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर एक बार बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाना शुरू की। बेताल कहानी सुनाते हुए कहता है, मधुपुर नाम के एक राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ब्राह्मण के परिवार में 4 बेटे और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखी सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक ब्राह्मण बीमार हो गया और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। सेहत में सुधार ना होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के दुख में उसकी पत्नी भी सती हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके लालची रिश्तेदारों ने चारों लड़कों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पूरी तरह से कंगाल होने पर चारों भाई अपने नाना के यहाँ रहने चले गए। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला। बाद में नाना के घर में भी ब्राह्मण के चारों बेटों के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। इस स्थिति को देखते हुए चारों भाइयों ने निश्चय किया कि उन्हें कोई विद्या ग्रहण करनी चाहिए, ताकि सभी लोग उनके माता पिता की तरह ही उनका भी सम्मान करें। यह सोचकर चारों भाई चारों दिशाओं में अलग अलग चल दिए। चारों भाइयों ने घोर तपस्या की और फलस्वरूप कुछ विशेष विद्याएं हासिल की। जब चारों भाई काफी समय बाद दोबारा मिले तो उन्होंने एक दूसरे को खुद के द्वारा हासिल की गई विद्या के बारे में बताया। एक ने कहा, मैं मरे हुए जीव की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मांस पर खाल और बाल बना सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं मरे हुए जीव के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूं। और चौथे भाई ने कहा, मैं मरे हुए जीव में जान फूंक सकता हूं। सभी ने बारी बारी हासिल की गई विद्या का गुणगान किया और एक दूसरे की विद्या की परीक्षा लेने के लिए जंगल पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। बिना ये जाने कि यह किस जीव की हड्डियां हैं, उन्होंने उन बची कुची हड्डियों को उठा लिया। पहले भाई ने अपनी विद्या से उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। दूसरे भाई ने उस पर खाल और बाल पैदा कर दिए। तीसरे भाई ने उस जीव के सभी अंगों का निर्माण कर दिया। अंत में चौथे भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में जान फूंक दी। शेर जीवित होते ही चारों भाइयों को मारकर खा गया। इतना कहते हुए बेताल बोला, तो बताओ राजा विक्रम, इन 4 पढ़े लिखे मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? राजा विक्रमादित्य ने जवाब देते हुए कहा, इन चारों मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई था, जिसने शेर में जान फूंकी। वजह यह है
कि पहले, दूसरे और तीसरे भाई ने बिना जाने ही शेर के शरीर का निर्माण किया। उन्हें पता ही नहीं था कि वह किस जीव का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चौथे को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि यह शेर का ही शरीर है। इसके बावजूद उसने शेर के शरीर में जान डाल दी। यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण है। राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, लेकिन तूने मेरी शर्त तोड़ दी। मैंने कहा था कि अगर तू बोला तो मैं उड़ जाऊंगा, इसलिए तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर घने जंगल के अंदर उड़ गया और वहीं किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और विवेक आवश्यक होता है। जिस व्यक्ति के पास सिर्फ शक्ति होती है, वह अक्सर अपने बल का दुरुपयोग करता है और अनजाने में अनिष्ट करता है। इसीलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी और समझ अत्यंत आवश्यक होती है। बुद्धिमानी का महत्व बल की तुलना में हमेशा ही अधिक होता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।